नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी कैंडिडेट बॉयज एंड गर्ल्स जितने भी युवा यंगस्टर देख रहे हैं, अगर आप रेलवे में सेवा देना चाहते हैं इस बार जो 15 अप्रैल से रेलवे आरपीएफ मतलब सिपाही और रेलवे एसआई मतलब दरोगा की फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दूंगा कि कितने बच्चों को एग्जाम में पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, मतलब कितने बच्चों को फिजिकल में बुलाया जाएगा, पहली बात। दूसरा बात कि पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है, जिसमें मिनिमम आपको इतना लाना ही है। और आपको इस बार कितना कंपटीशन है, क्योंकि आपको पता है ना इस बार ग्रुप है ना कोई आपको इस बार कोई भी आरआरबी जोन से जो पहले होता था। तो इस बार मैं आपको बता दूंगा कि कितना कंपटीशन है और आपको कैसे रणनीति मतलब किस टाइप का तैयारी करना होगा, कितना मतलब मेहनत करना होगा, क्योंकि आपको आंकड़े जानना जरूरी है, जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही की, जिसमें लाखों की तादादों पे लोगों का ड्रीम जॉब होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा सरल सटीक और एकदम आसान शब्दों में। वीडियो छोटी होने वाली है, पूरा देखिएगा, देखिए स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जॉब मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं जितनी भी सरकारी नौकरी आती है उसका अच्छे से विश्लेषण और अच्छे से आपको सबसे पहले सरल और सटीक शब्दों में बताता हूं। तो इस चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आरपीएफ एंड एसआई नई भर्ती 2024 जिसका आवेदन 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है। 14 मई 14 में लास्ट डेट है। 30 दिनों का टाइम मिला है। सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता रेलवे का, आराम से भर दीजिएगा। लेकिन अब वेट किस लिए करना, आपको थोड़ी पता चल रहा है कि कहाँ पे फॉर्म कम फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा इस वीडियो में और आपको कास्ट सर्टिफिकेट से भी रिलेटेड लास्ट में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं आपको जो भी बताऊंगा इसका प्रूफ आपको बाद में मिलेगा, मतलब आपको ऑफिशियली मैं दिखाऊंगा भी कि ये लिखा हुआ है, तो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है। आपको जो एग्जाम होगा मिनिमम पासिंग मार्क्स, क्या पासिंग मार्क्स से आपका सिलेक्शन होगा? तो बिल्कुल नहीं, नेवर, बिल्कुल हो नहीं सकता। पासिंग मार्क्स नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। पासिंग मार्क्स आपका है 35% है। यू आर ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल का आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि 120 का एग्जाम है और इसका 35% आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 42 मार्क्स मतलब कि 120 मार्क्स का एग्जाम है। आपको देख सकते हैं 120 मार्क्स का एग्जाम है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, जिसमें आपको 42 मार्क्स, अगर आप जर्नल हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल है तो आपको 42 मार्क्स लाना है पासिंग के लिए। क्या आपको लगता है कि 120 में 42 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। वैसे ही सेम 30% है, 120 का 30% है। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका 36 मार्क्स हो गया SC ST का। तो इससे कोई भी आपको मतलब नहीं है, मतलब इससे मतलब नहीं रखना है। जो अब मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आंकड़े आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको मैं बैकवर्ड ले जाऊंगा। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अभी रेलवे का इस साल 5 जॉब है। पहले क्या आया था? ALP, उसका टेक्नीशियन, अभी आरपीएफ एसआई, इसके बाद NTPC, देन आफ्टर लेवल 1 का ग्रुप D। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग का देखिए, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस बार जो फॉर्म पिछले बार 2018 में जब रेलवे ग्रुप D, रेलवे आरपीएफ और एसआई का जब जॉब आया था तो तकरीबन 59 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। 59 लाख बच्चों ने, जिसमें 60% का अपीयर हुआ था। सब बच्चे नहीं आ जाते एग्जाम देने। मिनिमम इस बार हम बता दें कि 19 लाख प्लस आपका ALP में फॉर्म फिलअप हुआ है, 25 लाख प्लस आपका टेक्नीशियन में, और ये है 10th पास। जब ये 10th प्लस ITI था और साथ में 12th में PCM भी जो था टेक्नीशियन में। लेकिन आपको मैं बता दूं ये मात्र 10th पास है, नहीं भी तो इसमें 40 लाख से 50 लाख बच्चों फॉर्म फिलअप करेंगे 50 लाख लेके चलिए और एग्जाम में अपीयर होंगे। जो मैं बता दूं इस आंकड़े से ज़्यादा नहीं, 30 लाख बच्चे एग्जाम देने आएंगे रेलवे आरपीएफ एंड एसआई का, दोनों मिला के। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन भरेंगे और एग्जाम देंगे तो एग्जाम में मात्र 10 गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल में, मतलब फिजिकल में बुलाया जाएगा। मैं बता दूं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4208 है, किसका? कांस्टेबल सिपाही का, और 452 है एसआई दरोगा का। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ 4208 और इंटू 10, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख के रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे 42080, मतलब 42,000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। अब आप देखिए कंपटीशन कितना है। मैं बता रहा हूं आपको कि 30 लाख बच्चे तो एग्जाम देने आएंगे, 50 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे कांस्टेबल इसका आरपीएफ का,
और 30 लाख में से मात्र 1 लाख भी नहीं है, 30 लाख बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे, उसमें 1 लाख बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, मात्र 42,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। किसमें? फिजिकल में। तो आपको मैं इस वीडियो से क्या आपको मतलब सीख मिलती है कि आपको कैसी मेहनत करनी चाहिए, आप खुद कमेंट में बताएं किस स्टेट से देख रहे हैं आप, जो जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कैसी लग रही है जानकारी हमें ज़रूर बताएं। देखिए आपको मैं बता दूं इतने बच्चों को ही बुलाया जाएगा फिजिकल में, जो भी आप बच्चे, साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट में कि 10 गुना बच्चे को फिजिकल में बुलाया जाएगा। और 452 है SI का, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4,520 मतलब इतने SI के लिए फिजिकल में जाएंगे। तो ये जानकारी जो मैंने दोनों दी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं फॉर्म में। फॉर्म गलती में नहीं कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, किस फॉर्मेट का होना चाहिए, कब तक, कितना पुराना चलेगा, कितना नया चलेगा, सारा कुछ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलते हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन का आपको प्रूफ देते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पैरा नंबर 12.2 में साफ साफ लिखा हुआ है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का जो यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ ईच कैटेगरी मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन एज पर मेरिट, देख सकते हैं आप। साथ ही में मैं बात को बता दूं, ये तो मैंने आपको बताया, साथ में आप यहाँ देख सकते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में भी दिया गया है कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपको कितना होना चाहिए। UR EWS और OBC नन 35 और SC ST का 30%, जो कि मैंने आपको बोर्ड में दर्शाया। चलिए चलते हैं फिर से बोर्ड पे। तो आपने देखा, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको दिखा दिया कि इसका 10 गुना बुलाया जाएगा, साथ ही में कितना पासिंग मार्क्स रखा गया, और पासिंग मार्क्स से कुछ होना जाना नहीं है, काम नहीं चलेगा भैया आपका पासिंग मार्क्स से। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मेहनत कीजिए। इसमें देखिए इंग्लिश नहीं आता है, 10वीं पास है, इंग्लिश भी नहीं आता। GK GS का मेन रोल है, मेन भूमिका इसमें GK GS का है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट वाले 1 मिनट सुन लीजिएगा। क्रूशियल डेट आपका होना चाहिए 14 मई से पहले, मतलब क्लोजिंग डेट से पहले का ही आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, उससे पुराना नहीं चलेगा। मैं पहले बताता हूँ आपको कि फॉर्मेट देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेब जो नोटिफिकेशन है उसमें फॉर्मेट दिया हुआ, इसी फॉर्मेट बताइएगा। एलेक्सर 1 SC ST के लिए, एलेक्सर 2 OBC और नॉन क्रिमिनल के लिए, और एलेक्सर 3 EWS के लिए। साथ ही में कास्ट सर्टिफिकेट आपका कौन सा होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट में पढ़ेंगे तो आप। कैटेगरी का फायदा लेना हो तो बनवा लीजिए, अन्यथा आपको जर्नल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो जर्नल कैटेगरी है उसमें आपको काउंट कर लिया जाएगा। अगर सर्टिफिकेट सही ना हो या आप अपलोड नहीं करें, बस लिख देंगे कि हम, तो आप को मैं बता दूं 14 मई से पहले का होना चाहिए। और ओल्ड में इन लोगों ने नहीं लिखा है कि कितना ओल्ड चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं न्यू ईयर का फाइनेंशियल ईयर तक का अगर हम है तो अब चलेगा, फाइनेंशियल ईयर तक रहना चाहिए। और EWS जो स्टेट वाइज होता है उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। चैनल के साथ जुड़े, हम आगे भी ऐसे आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।